हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आज की वैकेंसी आ रखी है टाटा स्टील के द्वारा, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट का अभी एक नया नोटिफिकेशन आउट किया है, रिसेंटली आउट किया गया है और इसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यदि आपने आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, बीसीए कर रखा है, बीबीए कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन अनाउंस किया है, नया नोटिफिकेशन है। तो इसके अंदर हम जानेंगे वीडियो में कि आपको अप्लाई कैसे करना है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल से क्या रहेगा, सब कुछ मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच को कमेंट करके जरूर से बता देना। इससे आपको ही फायदा मिलेगा क्योंकि मुझको पता रहेगा कि आपकी ब्रांच कौन सी है और ज्यादा कमेंट आएंगे एक ब्रांच के तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्द से जल्द उस ब्रांच से रिलेटेड जॉब अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका प्रॉपर टाटा स्टील के द्वारा ही जारी हुआ है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 6 जून 2025 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन रहेगा फ्रेशर के लिए। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। वैकेंसी का अपडेट मिला है यहाँ पे लिंक्डइन पे, ठीक है। कमलेश कुमार शाह ने ये वैकेंसी का अपडेट दिया है। बेसिकली टाटा स्टील अभी हायरिंग कर रहा है डिप्लोमा इंजीनियर अप्रेंटिसशिप का। उसके अलावा यदि आपने कर रखा है आईटीआई तो भी एलिजिबल है। उसके अलावा यदि आपने बीबीए कर रखा है, बीसीए कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन डाला है यहाँ पे टाटा स्टील का है, ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी 2025 टाटा स्टील वायर्स डिवीजन, ठीक है, एंड टीन प्लेट डिवीजन जो कि जमशेदपुर के अंदर है, उसके द्वारा नोटिफिकेशन आउट किया गया है। नोटिफिकेशन का डेट आप देख सकते हैं 6 जून 2025 का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। क्वालिफिकेशन में बोला है कि यदि आपने कर रखा है यहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईटी में, मेटलर्जी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा यदि आपने आईटी कर रखा है फिटर में, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और यदि आपने बीबीए कर रखा है, बीसीए कर रखा है, बिल्कुल आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। और आपका पास आउट ईयर, ठीक है, 2021 के बाद का या 21 का होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे 2021, 22, 23, ठीक है, तो यहाँ पे 22 और 23, 24 ये सारे कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले। 21 के बाद का पास आउट ईयर होना चाहिए। उसके बाद उनकी एज होनी चाहिए 1 जून 2000 से लेके 1 जून 2007 के बीच में, या इन डेट के ऊपर भी आपका जन्म हुआ है तो भी आप एलिजिबल है। अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है, जिन्होंने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखी है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। स्टाइपेंड कितना मिलेगा वो कंपनी के अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट टाइप क्या रहेगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट, डिप्लोमा, आईटीआई या फिर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, एलिजिबल है। एक चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो कोई नहीं बताएगा वीडियो में, जो लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे वो नहीं बताने वाले, कि रेजिडेंट ऑफ झारखंड, यहाँ पे झारखंड के निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट के से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन तो अवेलेबल है लेकिन वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अदर स्टेट वाले अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन उनको रिप्लाई नहीं मिलेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बोला है रेजिडेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्रेनिंग विल बी अंडर ऑन द जॉब प्लान ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर। तो आपका यहाँ पे प्लान ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर आपका होने वाला है। ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड कैंडिडेट शैल बी गिवन स्टाइपेंड एज पर अप्रेंटिसशिप के अकॉर्डिंग, आपको यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। MHRD नेक्स्ट पोर्टल पे आपको यहाँ पे बेसिकली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा
ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 year ट्रेनिंग कैंडिडेट विल बी assessed through written test and interview based their performance. They will be awarded 1 year apprenticeship completion of certificate from SNTI के थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और बेसिकली क्या होता है ना कि 1 साल की अप्रेंटिसशिप करवा लेते हैं, उसके बाद अगर आपके वहां पे कॉन्टैक्ट अच्छे बन गए तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इन्होंने कोई गारंटी नहीं ली है कि भाई 1 साल की अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको जॉब देंगे ही देंगे। ये बेसिकली एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर वहां पे कांटेक्ट अच्छे बना लोगे, बातचीत अच्छी कर लोगे, कम्युनिकेशन बढ़िया होगा, लोगों के साथ बढ़िया बना के रखोगे अपने सीनियर के साथ, तो एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जॉब लगे भी है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि थर्ड पार्टी के थ्रू आप वहां पे काम कर सकते हो। सैलरी ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन आप टाटा स्टील बड़ी कंपनी में काम करोगे, ठीक है ना। तो अगर आप बढ़िया अच्छे कांटेक्ट बना के रखते हैं तो ये कोई गारंटी नहीं ले रहे कि आपको जॉब मिलेगी। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आपको घर जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर लेकिन वहां पे बढ़िया बनाते हो तो क्या पता आपकी जॉब लग जाए, ठीक है। ड्यूरिंग 1 year अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कैंडिडेट नीड टू अरेंज देयर ओवन अकोमोडेशन। तो यहाँ पे हॉस्टल कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक दे रखा है QR कोड, आप इसको स्कैन कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे 20/6/2025 तारीख तक यहाँ पे लास्ट डेट है, तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हो अप्लाई। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको रिटन टेस्ट का यहाँ पे डेट और वो आपको मिल जाएगा, इसका लिंक और, ठीक है। और जमशेदपुर सेंटर रहेगा, वहां पे आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपको जाना पड़ेगा। इसका रोल नंबर आ जाएगा। तो चलिए इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इन्होंने भी दे रखा है लिंक यहाँ पे ये वाला, तो इस पर क्लिक करेंगे ये टैब ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर कंप्लायंस अप्रेंटिसशिप एट टाटा आपका स्टील वायर्स डिवीजन एंड टीन प्लेट डिवीजन जैसा ये सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ITI डिप्लोमा एंड नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2025। जो स्टार ऑप्शन है वो आपका मैंडेट है, वह आपको फिल करना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे आपका नाम क्या है, आपका DOB क्या है, DOB गलत फिल मत करना। यहाँ पे बोला है मंथ डे और ईयर नहीं समझ में आता, ये कैलेंडर दे रखा है, इसका यूज कर लेना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आता है जैसे कि कैलेंडर दे रखा है, इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, कम्युनिटी कौन सी है, जनरल या OBC। मतलब कि अब आप कंफ्यूज यहाँ पे ही हो जाओगे, बच्चों के तो कंफ्यूज होने की आदत होती है कि यहाँ पे सर हमारा जनरल OBC ये क्या दे रखा है, ठीक है। तो देखिए टाटा स्टील जो जनरल कैटेगरी में आता है उनको भी जनरल में काउंट करता है, जो OBC कैटेगरी में आता है उनको भी जनरल में काउंट करता है, इसलिए जनरल OBC एक साथ दे रखा है। बाकी SC/ST कम्युनिटी का अलग से दे रखा है, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट यहाँ पे दिया गया है कि भाई झारखंड के निवासी है कि अदर स्टेट के हैं, लेकिन अदर स्टेट वालों को लेता नहीं है, ठीक है ना। बहुत कम चांस है कि अदर स्टेट वालों को लेता है, ठीक है। लेकिन जो झारखंड के निवासी होते हैं उनको तो ले लेता है, क्योंकि वहां पे रेजिडेंस ऑफ झारखंड बोला है, तो सीधी सी बात है झारखंड वालों को लेगा, अदर स्टेट वालों को लेता है। लेकिन अगर झारखंड के बच्चे नहीं मिलते तो अदर स्टेट वालों को लेता है। उसके अलावा आपका ईमेल आईडी क्या है वो डाल देना, कंफर्म योर ईमेल आईडी वो आप फिल कर देना, ठीक है। जो भी ईमेल आईडी है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म कर सकते हैं। 10 डिजिट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, +91 यहाँ पे नहीं लगाना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी जो आपने ऊपर डाला है वो नीचे मत डालना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछा है तो दूसरा मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। आधार कार्ड नंबर आप हो गया डाल दीजिएगा यहाँ पे, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है। योर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 4 ऑप्शन अवेलेबल है, ITI है, डिप्लोमा है, BB है, BC है, जो भी है वो डालना। उसका सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके फाइनली अपने फॉर्म को सबमिट कर देना। ये आपका फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार जाके चेकआउट कर लेना। किसी भी प्रकार का डाउट है, कुछ पूछना है, कोई सवाल है मन में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।